विश्वात्म चेतना परिषद द्वारा पवित्र गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आयोजित इस भजन संध्या कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे आत्मस्वरूप, हमारे यहाँ जैसे कि सत्यवेदानंद बता रहे थे, जब से गुरु पूर्णिमा महोत्सव पालन करने का कार्यक्रम आरंभ हुआ है, तब से गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर हम सब गुरु का एवं गोविंद का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं। भजन क्यों किया जाता है? भजन इसलिए किया जाता है कि उसके माध्यम से हम अपने भावों को गुरु एवं गोविंद तक पहुंचाएं एवं गुरु एवं गोविंद की कृपा प्राप्त करें। श्री रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से कहा गया है, बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। भगवान के भजन के बिना कोई चाहे भी तो भवसागर से पार नहीं जा सकता। तो भजन से होता क्या है? भजन से हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व रसमय होता है। विद्वान संत कहते हैं, किम नाम भजनम, भजन का है क्या मतलब है? भजनम नाम रसनम। अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने प्राण को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवत प्रेम के रस में रसान्वित कर उनका चिंतन करना, मनन करना, उन्हें भाव पुष्प समर्पित करना और अपने भावों की अभिव्यक्ति उनके चरणों में रखना, अपने भावों को रखना, वही भजन है। भजन से ही मन सुमन बनता है। सुमन अर्थात सुंदर मन, जिसको हम फूल कहते हैं। सुमन शब्द का साधारण अर्थ होता है फूल। क्यों? क्योंकि फूल को प्रफुल्लित देखकर मन भी प्रसन्न होता है। तो जैसे फूल के अंदर सुगंधी होती है, ऐसे ही हम सबके अंतर मन में प्रभु का वास है। और जैसे फूल अपनी सुगंधी को चारों ओर फैलाकर वातावरण को सुगंधित कर देता है, ऐसे ही जो संत होते हैं, भगवान के भजन करने वाले भक्त होते हैं, वे भी अपने सद्विचारों से समाज के वातावरण को सुरभित करते हैं, सुगंधित करते हैं। अगर भजन नहीं करता है कोई और उसे मनुष्य शरीर मिला है, तो समझ लेना कि अगले जन्म में, अगर इस जन्म में अपने शरीर का, अपने जीवन का अगर सदुपयोग नहीं किया, तो फिर वह निम्न योनि में जाएगा और सूकर कुकर होए हो। या तो सुअर बने या कुकर बनेगा, माने कुत्ता बनेगा। बंधुओं, भजन के बिना जीवन में हमें एक क्षण भी बिताना नहीं चाहिए। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा है कि हम सवेरे उठते हैं तो हरि का स्मरण करते हैं और बिस्तर में जाते हैं तो सोने के पहले भी हरि का अर्थात भगवान का स्मरण करते हैं। भगवान के चिंतन, मनन, स्मरण एवं भजन से हमारा सारा जीवन जुड़ा हुआ है। और ये भजन संध्या है। भजन दो प्रकार से होता है। एक औरों को आनंद देने के लिए और दूसरा
स्वयं को आनंद देने के लिए। भजन की दो विधाएं हैं। जब अपने कला का प्रदर्शन करते हैं आप, तो वहां भजन औरों को आनंद देने के लिए होता है, वहां भी आपको आनंद मिलता है, लेकिन वह आनंद अपने से अधिक औरों के लिए होता है। लेकिन जब भजन आप एकांत में करते हैं, अपने लिए करते हैं, तो उससे आत्मानंद की प्राप्ति होती है। और जब आत्मानंद किसी व्यक्ति को मिलता है तो उसी के जीवन में तृप्ति, संतुष्टि आती है, और वही व्यक्ति अपने जीवन को धन्य मानता है। तो इस जीवन को धन्य बनाने के लिए भजन है। भजन ऐसे नहीं होता है। देखो, भजन जब करते हैं या संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन मतलब सम्यक रूप से भगवान के नाम का कीर्तन। सम्यक रूप माने होता है अच्छी तरह से। अच्छी तरह में साज भी है, आवाज भी है। ये तो बाहरी साज और आवाज है। लेकिन जब साधक लोग, भक्त लोग, संत लोग भजन करते हैं, तो अपने ही अंदर में सारे साज और आवाज को बजाते हैं, गाते हैं। हमारा ये शरीर भी एक यंत्र है। इस शरीर की तुलना संतों ने वीणा से की है। वीणा में तार होते हैं ना, वीणा के तारों को ठीक ढंग से कसोगे तो उसमें से संगीत निकलता है। अगर वीणा के तारों को अधिक टाइट कर दिया जाए तो तार टूट जाते हैं, और ढीला छोड़ दिया जाए तो संगीत पैदा ही नहीं होता है। इसीलिए देखना, हमारे यहां तो भगवती सरस्वती वीणा बजाने वाली है ना। ये जीवन भी एक वीणा है। इनमें भी 7 स्वर हैं। जैसे यहां सारे गा मा पा दा नी, ये बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग बैठे हुए हैं, टीवी और रेडियो के कलाकार लोग, ये तो बहुत फेमस हैं और हमारा बड़ा प्यारा भी है। तो कहने का मतलब, जब हम अपने जीवन को वीणा के रूप में मानते हैं और जीवन वीणा के 7 स्वरों को सही ढंग से झंकृत करते हैं, तो हमारा जीवन ही संगीत बन जाता है। और संगीत से आनंद ही मिलता है। संगीत के साधक लोग जैसे 7 स्वरों की साधना करते हैं, ऐसे आत्म साधक लोग, योगी लोग मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और बिंदु तक, या कोई सहस्त्रार्थ के बिंदु तक जाते हैं। सहस्त्रार्थ तो आधार है। 6 चक्र, 7 चक्र और 8 चक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या। 8 चक्रों से निर्मित ये शरीर ही अयोध्या है, जहां रामलला विराजित हैं। और आपने अयोध्या में परंपरा देखा होगा, द्वारिका में, वृंदावन में देखा होगा, वहां लोग भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को संगीत भजन सुनाते हैं, क्योंकि भगवान को भजन ही अधिक प्रिय है। तो बंधुओं, माताओं, जैसे भगवान को, जैसे गोविंद को भजन प्रिय है, ऐसे ही गुरु को भी भजन प्रिय है। और गुरु के लिए आप भजन करें या गोविंद के लिए, भाव वहां समर्पण का होना चाहिए। हमारे संत जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा है, हमारे संत कहते हैं, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम गुरोरंघ्रि पद्मे
मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। इस श्लोक का भाव है शरीरम, आपको शरीर मिला है, स्वरूपम, आप बहुत सुंदर हैं, तथा कलत्रम, आपको एक लक्ष्मी स्वरूपिणी पत्नी भी मिली हुई है, और यशस् चारुचित्रम, आप बड़े यशस्वी हो गए हैं, धनम मेरुतुल्यम, और धन आपको मेरु पर्वत के समान, माने बहुत अधिक धन मिल गया है, दुनिया के नंबर 1 में आप धन में आ गए मान लीजिए। परंतु गुरोरग्निपथ में मनस्य निलग्नम, यदि आपका मन गुरु के चरण कमलों में लगा नहीं है तो ततः किम, शरीर से क्या मतलब है, धन से क्या मतलब है, स्त्री से क्या मतलब है, स्वरूप से क्या मतलब है, ये सब किसी काम के नहीं हैं। क्योंकि अगर भगवान को या गुरु को रिझाना है तो भक्ति प्रियो माधव, भगवान भी भक्ति प्रिय हैं एवं गुरु भी भक्ति प्रिय हैं, और भक्ति का सबसे सहज सरल माध्यम है भजन। हरिओम तत्सत। आप सब पर गुरु गोविंद की कृपा बनी रहे। हरिओम।